लाइव न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को राम राम भाई। आज हम मौजूद हैं खडाड़ुआ शिव मंदिर के अंदर मौजूद हैं और यहाँ एक त्रिमूर्ति शिव प्रदर्शनी, तो मतलब इसका पूछेंगे क्या महत्व है और क्या क्या समझाते हैं। तो नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? बीके कविता। बीके कविता जी। तो आप किस चीज का क्या ज्ञान दे रहे हो? जैसे आज शिवरात्रि का महाउत्सव है, तो आज पूरे भारतवर्ष के अंदर परमात्मा शिव की इतनी महिमा की जा रही है और परमात्मा पिता का पूजन और गायन हो रहा है। लेकिन वो परमात्मा पिता कौन है, कब धरती पर आते हैं, वो हमारे क्या लगते हैं, कैसे हमें मिलते हैं, उसको जानना उससे भी जरूरी होता है। तो आज हम यहाँ शिव परमात्मा का सच्चा परिचय देने के लिए आए हैं। तो हमने यहाँ आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई है ब्रह्मा कुमारी आश्रम की तरफ से। हाँ, वो शिव हमारे पिता है, सारे जगत के पिता हैं, लेकिन वो स्वयं निराकार हैं, क्योंकि परमात्मा कभी जन्म नहीं लेते। जो जन्म लेता आखिर वो एक दिन मरता भी है, और जो मरता है जन्म लेता वो इंसान होता है, भगवान नहीं हो सकता। और हम भगवान के लिए क्या कहते हैं, भगवान एक ही है। और उसके लिए जब भी हम कोई बात आती क्या कहते हैं, ऊपर वाला जाने, ऊपर की तरफ उंगली करते ना, तो ऊपर कौन है? जिसको शरीर होगा वो ऊपर तो नहीं रह सकता, शरीर तो यहीं पे मिलता धरती पे। तो परमात्मा ने कहा कि मैं सारे जगत का पिता हूँ, इसलिए मैं कभी जन्म नहीं लेता, मैं निराकार हूँ। और कलयुग के अंत में जब सारी सृष्टि का बुरा हाल हो जाता है, हर मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पूरी तरह छाए हुए हैं, तो ऐसे समय पे परमात्मा को स्वयं आकर के इस कलयुग का दोबारा से परिवर्तन करना पड़ता है, क्योंकि कलयुग के बाद दोबारा इस धरती पर सतयुग आएगा और सतयुग की पुनर्स्थापना भी चल रही है। वो स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आते हैं, जिसकी यादगार मंदिर में शिवलिंग के पास में एक बूढ़ा बैल दिखाया जाता है। तो वो प्रजापिता ब्रह्मा है, न कि कोई बूढ़ा बैल, क्योंकि बैल के अंदर अगर परमात्मा आए या उनके ऊपर बैठे तो शोभता नहीं है ये तो, और ना हम उसकी लैंग्वेज समझ सकते हैं। तो परमात्मा जब आते तो वो एक बूढ़े व्यक्ति के तन में आते, जिसको कहते प्रजापिता ब्रह्मा। और हमेशा कहते ब्रह्मा ने सृष्टि रची, तो कैसे रची गई होगी? आखिर रचने का कोई नया तरीका होगा ना। नहीं तो आज हर माता पिता के 2-4 बच्चे हैं, लेकिन फिर भी नाम किसका लेते? ब्रह्मा जी का। तो ब्रह्मा के तन में भगवान की प्रवेशता हुई है, जिसको लगभग 90 साल हो चुके हैं। 1936 से ये कार्य चल रहा है। हमारी संस्था 1936 से ये कार्य कर रही है, जिसका हेडक्वार्टर माउंट आबू में, राजस्थान में। तो जैसे आप किताबों के जरिए भी मतलब किताबें भी वितरण करते हो, हाँ जी। उनके जरिए भी आप बताते हो, उनमें मतलब ऐसा क्या लिखा है भी मतलब सीधा हाँ। परमात्मा से ही मिलन होता है? हाँ, किताबें ऐसी होती है जैसे कुछ बातें आज हम सुन रहे हैं, सुनेंगे थोड़ी देर के बाद शाम तक भूल भी जाएंगे। तो बुक्स का ऐसा होता है कि वो जा करके फिर टाइम मिलेगा तो पढ़ेंगे। उसके अंदर भी परमात्मा का परिचय, कर्मों की कहन गति, 3 लोक का परिचय है, सृष्टि के 84 जन्मों का उसमें सारा दर्शाया गया है कि मनुष्य इस संसार में एक नहीं बल्कि 84 जन्म अधिक से अधिक ले सकता है, और वो हर बार मनुष्य का ही जन्म लेता है। तो वो सारा बुक्स के अंदर अलग अलग तरीके से समझाया गया उसमें भी। कविता जी, जैसे कहाँ पर जाकर आप लोगों ने मतलब कि बताया है जो मतलब शिव के बारे में? वैसे तो पूरे भारत के अंदर हमारी ब्रह्मा कुमारी ब्रांच है। पूरे भारत के अंदर कोई शहर ऐसा नहीं है जहाँ पे ब्रह्मा कुमारी आश्रम नहीं मिलेगा, सब जगह होता है। और हर गांव के अंदर भी आजकल पाठशालाएं चल रही है, हम सब जगह जाते हैं, हर जगह आयोजन करते हैं। जैसे आज यहाँ मेला चल रहा है, तो हमारा लक्ष्य तो सिर्फ इनको परमात्मा का परिचय देना ही है, जो निःशुल्क है, यहाँ किसी से कोई पैसा भी नहीं लिया जाता। और जितने हमारे ये बीके भाई बहन आए हैं, सब फ्री सेवा कर रहे हैं। हाँ जी। यहाँ पे ना आत्मा और परमात्मा का परिचय है। ये जो है ना, इसमें दिखाया गया कि आप आत्मा हो, शरीर नहीं हो। शरीर तो हमने ना कर्म करने के लिए धारण किया है। जैसे ये हमारा क्या है, ढांचा है। जब ढांचे के अंदर जब तक आत्मा नहीं आती तो वो ढांचा रहेगा, और जब इसमें आत्मा प्रवेश करती है तो ये जीवात्मा बन जाती है। जैसे गाड़ी होती है ना, गाड़ी बिना ड्राइवर के कुछ नहीं होती, ऐसे ही जब तक ये शरीर रूपी गाड़ी है ना, उसको आत्मा रूपी ड्राइवर चला रहा। तो ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर होता है, जिसको आत्मा रूपी ड्राइवर चलता है। मन हमारा सबसे बड़ी है आत्मा। आत्मा के 3 पार्ट होते हैं। मन है, कोई भी हमारे अंदर विचार आता है ना, पहले मन में आता है, हम
फिर बुद्धि उसको सिलेक्ट करती है कि ये अब विचार अच्छा है या बुरा है, और बार बार कोई भी हम कर्म करते हैं वो संस्कार बनता है। तो इसके अंदर हमारा परिचय है कि हु आर यू, हम आत्मा है, वो हमारा परमपिता परमात्मा है। जैसे ये ओम शांति, हाँ जी, मतलब इसका मतलब बताओगे? ओम शांति का मतलब है कि मैं आत्मा जो है, मेरे को शांति बाहर से नहीं है, ये आत्मा का गुण है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। ये जो है आत्मा की अंदर की क्वालिटीज है, हमें बाहर से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आत्मा स्वयं में ही शांति का स्वरूप है। हम कहते हैं उसको शांति दे, इसका दे, परमात्मा कहते हैं ये तुम्हारे अंदर है, ये बाहर से मांगने की जरूरत नहीं है। ओम शांति का मतलब अहम आत्मा शांत स्वरूप, कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। ये मेरी आत्मा की अंदर के क्वालिटीज हैं, मेरे को बाहर से कुछ नहीं चाहिए। धन्यवाद जी आप। ठीक है।